लालची फ़कीर। राजपुर गांव में एक बेईमान फ़कीर रहा करता था। वो अपने दिमाग से लोगों को ठगा करता था। सभी गांव वाले उसे बहुत ही ज्ञानी मानते थे। वह गांव वालों को बेवकूफ़ बनाकर जो भी उसे धन मिलता उसे अपने पास एक पोटली में रखता था। लालची फ़कीर गांव के एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठता था। एक दिन फ़कीर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था और गांव के कुछ लोग उसके पास बैठे थे। आदमी बाबा। फ़कीर अपनी आंखें खोली। बाबा, मैं गांव का एक गरीब किसान हूँ। सुना है आप बढ़िया शक्तियाँ हैं। बाबा बताइए ना, इस बार मेरी फसल अच्छी होगी या खराब? फ़कीर, अच्छा तो ये बात है, अपना हाथ आगे कर बच्चा। आदमी जी, ये लीजिए बाबा जी। फ़कीर अपनी आंखें बंद कर, बच्चा मुझे अपनी शक्तियों से तेरे भविष्य के बारे में ज्ञात करना होगा। जैसे ही किसान अपनी आंखें बंद करता है, फ़कीर चुपके से अपने पीछे से एक लाल नींबू उठाता है और दूसरे रखे नींबू से उसे बदला ले देता है। जैसे ही किसान अपनी आंखें खोलता है वो हैरान रह जाता है। आदमी, अरे बाबा, ये नींबू तो बिल्कुल लाल हो गया है, इसका क्या मतलब है? मुझे बताइए। बच्चा, तुम्हारा आने वाला भविष्य खाने की ओर जाने वाला है। तुम्हारी इस वर्ष की बोई फसल खराब हो जाएगी। बच्चा। आदमी, नहीं नहीं बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपके पास तो अद्भुत शक्तियाँ हैं, मेरी मदद कीजिए, कोई तो उपाय होगा आपके पास। फ़कीर, ये बात तो है बेटा, हमें अपनी अद्भुत शक्तियों से तुम्हारे भविष्य के लिए ऊपर वाले से दुआ करनी होगी, तभी तुम्हारी फसल बच सकती है। आदमी, फ़कीर, बाबा दया कीजिए। अच्छा बाबा, ये लीजिए कुछ पैसे, आप अपने पास रखिए, लेकिन मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। फ़कीर, वाह मूर्ख आदमी, मुझे पैसे देकर भाग गया। आज तो गर्मा गर्म मुर्गी पकाकर खाऊंगा, मज़ा आएगा। थोड़ी देर बाद फ़कीर जंगल में बड़े चाव से बनाई अपनी मुर्गी खाता है। फ़कीर, अरे वाह, मज़ा ही आ गया, वाह क्या स्वाद था। बाबा, अब सो जाता हूँ, सुबह फिर से इन गाँव के लोगों को बेवकूफ़ भी तो बनाना है। फ़कीर हो जाता है। अगली सुबह गांव का एक युवक फ़कीर के पास आता है। फ़कीर बाहर बैठा होता है। बनिया फ़कीर बाबा की जय हो। बाबा, मैं आपके दर्शन के लिए वापस वाले गांव से आया हूं। बाबा, मैं एक बनिया हूं और आपके लिए कुछ अनाज की बोरियां लाया हूं। सुना है आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं। बाबा, मेरी ही सहायता कीजिए। बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर धन की कोई कमी नहीं आई। फ़कीर, ऐसा ही होगा बच्चा, मेरे आशीर्वाद से देव तुम्हारे साथ हैं। बनिया, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अच्छा, मैं आपके लिए अनाज की बोरियां लाया हूँ, उन्हें स्वीकार कीजिए। बाबा, यह बात सुनकर फ़कीर बाबा खुश हो जाते हैं। फ़कीर, अरे वाह वाह, अनाज की बोरियां, चलो आज तो इन्हें बेचकर खूब सारा धन आ जाएगा। तभी वो युवक बाबा फ़कीर को अनाज की बोरियां देता है। ये सब गांव का एक राजू नाम का युवक, जो एक ठग होता है, छुप कर देख रहा होता है। राजू, अरे बाप रे, इस फ़कीर बाबा को ये आदमी तो इतनी सारी अनाज की बोरियां दे रहा है। आखिर इतनी सारी बोरियों का ये फ़कीर बाबा करेगा क्या? लगता है यहाँ हाथ साफ करने का मौका है। आज रात को इस बाबा की झोपड़ी से अनाज की बोरियां चुरा कर ले जाऊँगा और बेचकर पैसे कमाऊँगा। रात को चोरी छुपे राजू फ़कीर बाबा की झोपड़ी में जाता है और देखता है कि फ़कीर दो लोगों के साथ बात कर रहा होता है। फ़कीर, तुम दोनों को यहाँ किसी ने आते हुए देखा नहीं ना? कितनी बार बोला है तुम्हें, आधी रात को जब सब गांव वाले सो जाया करें तब आया करो, लेकिन तुम मेरा धंधा बंद करवा के ही मानोगे क्या? जौन गांव के लोगों में से किसी ने हमें आते नहीं देखा। अरे ओ गोली, ये जल्दी से इस डोंगी को बोरी के पैसे दे और चल यहाँ से। गोली, ठीक है उस्ताद। गोली, ये लो डोंगी, अपून ने तुम्हारी इस अनाज की बोरियों के अच्छे दाम दिए हैं। जिसके बाद जॉन फ़कीर को कुछ पैसे देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फ़कीर एक पोटली में जिसमें पहले से ही काफ़ी सारा धन होता है, उसमें उन पैसों को रखते हुए बोला, अरे वाह, देखो तो सही, कितना सारा धन इकट्ठा हो गया है। लोग भी कितने मूर्ख हैं, मेरी बातों में आ जाते हैं। अच्छा, अब इस धन की पोटली को कहीं छुपा देता हूँ। हाँ, वह उस पोटली को एक चादर के अंदर छुपा देता है और ख़ुद भी उसी चादर पर सो जाता है। फ़कीर, अब सो जाता हूँ, बहुत अच्छी नींद आएगी। राजू, अरे बाप रे, ये सब बाबा फ़कीर तो बहुत ही चालू है। गांव के लोग इस फ़कीर को बहुत शक्तिशाली मानते हैं और ये तो बस उन्हें ठगता है। अरे वाह, ये रे डोंगी फ़कीर, क्या खेल खेल रहा है तू गाँव वालों के साथ, लेकिन मैं तुझे ऐसा नहीं जाने दूँगा। गाँव में लोगों को ठगना ही मेरा काम है। अब देखना तू बाबा फ़कीर कैसे तेरी अकल ठिकाने आती है। अगली सुबह राजू फटे हुए कपड़ों में ही बाबा के पास आता है। राजू, बाबा मेरी सहायता कीजिए, मैंने सुना है आप सबके दुख हार लेते हैं, मुझ गरीब पर भी अपनी दृष्टि डालिए। फ़कीर, अरे क्या हुआ बच्चा, कौन हो तुम, बताओ हमें, क्या समस्या है तुम्हें? राजू, बाबा मैं एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, कई दिनों से मैं अन्न का दाना तक नहीं खाया है। मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बाबा जी, मैं आपकी सेवा करके अपना जीवन बिता लूँगा, बदले में 2 वक्त की रोटी दे देना। फ़कीर, अरे मुफ्त में एक सेवक मिल रहा है, इससे अपनी खूब सेवा करवाऊँगा। हाँ, रख ही लेता हूँ इसे, अपने पास 2 रोटी ही तो देनी है। फ़कीर, अरे बच्चा, अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम हमारे पास रहकर हमारी सेवा करो तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बच्चा, आज से तुम मेरे ही साथ मेरी झोपड़ी में रहोगे। यह सुनकर राजू खुश हो जाता है। राजू, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा,
आप महान हैं। जिसके बाद राजू फ़कीर के साथ रहने लगता है। राजू फ़कीर की झोपड़ी की साफ़ सफाई करता, उसके लिए रात्रि का खाना बनाता। फ़कीर भी ऐसा मेहनती सेवक पाकर खूब खुश रहता। राजू, अरे इस डोंगी बाबा की जिस धन की पोटली के लिए आया हूँ उसे तो यह हमेशा ही अपने साथ लिए घूमता है। ऐसे में आखिर कैसे चुराऊँ मैं इस धन की पोटली को। तभी एक आदमी और उसकी पत्नी अपने छोटे से बेटे को लेकर बाबा फ़कीर के पास आते हैं और बोलते हैं, बाबा देखिए तो ज़रा मेरे बेटे को क्या हो गया है। भोजन करते करते अचानक से मूर्छित होकर गिर गया है। हमने बहुत सुना है आपके बारे में, हम पास वाले गांव से आए हैं, सो कुछ तो कीजिए। फ़कीर, अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, हमें देखने दीजिए। तभी फ़कीर उसे देखता है और अपनी झोपड़ी में जाता है। झोपड़ी में से एक पेड़ का पत्ता लेकर आता है और बच्चे के मुंह में रख देता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। आदमी, अरे बाप तो सच में महान है। बाबा जी, मेरे बच्चे को आपने स्वस्थ कर दिया, आप में महान शक्तियाँ हैं। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तभी उस आदमी की पत्नी अपने सारे गहने उतार कर फ़कीर को देती है। आदमी की पत्नी, ये लीजिए, इन्हें स्वीकार कर लीजिए बाबा जी। फ़कीर तो वो गहने देखकर बहुत खुश हो जाता है। फ़कीर, अरे वाह, इतने सारे सोने चांदी के गहने, वाह वाह, इन्हें पाकर तो मेरा जीवन आराम से गुजरेगा। फ़कीर, अच्छा ठीक है, मैं ये अवश्य ही स्वीकार करूँगा, जाओ ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। जिसके बाद वो दोनों अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। राजू, अरे इस फ़कीर बाबा के तो मज़े ही आ गए, इतने सारे सोने चांदी के जेवर, वाह वाह, अगर ये जेवर मेरे हाथ आ जाए तो मेरे तो मज़ा ही आ जाएगा। अब तुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा रे राजू ठग। इसके बाद फ़कीर अपनी पोटली अपने पास रखकर सो जाता है। अगली सुबह दो युवक फ़कीर के पास आते हैं। युवक, बाबा जी जय हो, हम पास वाले गांव से आए हैं, जिसके बच्चे को आपने ठीक किया। हमारे गांव के सभी लोग जो हैं आपसे मिलना चाहते हैं। बाबा जी, उन्होंने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है। फ़कीर, अरे वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोगों को भी मूर्ख बनाने का मौका मिलेगा। इसके बाद फ़कीर वो सोने चांदी के गहने अपने गदन की पोटली में रख देता है और अपनी पोटली अपने पास रख कर सो जाता है। फ़कीर, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे गांव वालों की यही इच्छा तो हम कल सुबह तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे। युवक, जो आज्ञा बाबा जी। इसके बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं। राजू, अरे बाबा जी, क्या सच में सुबह पास वाले गांव में जाएंगे आप? लेकिन बाबा, आप तो कभी अपनी इस झोपड़ी से बाहर नहीं जाते हैं। फ़कीर, अरे मूर्ख, उन्होंने हमें बहुत प्यार और आदर के साथ आमंत्रित किया है, इसलिए हम कल सुबह ही पास वाले गाँव के लिए निकल जाएंगे और तुम भी हमारे साथ ही चलोगे। राजू ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। राजू, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं? जो आपका आदेश बाबा। इसके बाद अगली सुबह फ़कीर गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। काफ़ी दूर पैदल चलते हुए अचानक से फ़कीर का पाँव गड्ढे में फिसल जाता है। गड्ढे में गिरते ही सारी मिट्टी फ़कीर के शरीर पर लग जाती है। राजू, अरे बाबा, फ़कीर गड्ढे में गिरने की वजह से आपके पूरे शरीर पर मिट्टी चिपक गई है। अगर ऐसे ही लोग आपको देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। यही पास में ही एक नदी है, आप वहाँ चलकर स्नान कर लीजिए। राजू, ये देखिए बाबा जी। फ़कीर, अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मैं अपना धन की पोटली को कहीं छुपा देता हूँ। इसके बाद फ़कीर की एक बहुत बड़ा पत्थर दिखता है। फ़कीर, हाँ, ये जगह ठीक रहेगी धन की पोटली छिपाने के लिए। वो उस पत्थर के पीछे धन की पोटली छुपा देता हूँ। तब राजू चुपके से पत्थर के उस तरफ जाता है और वो धन की पोटली उठाते हुए, राजू आखिर वो दिन आ ही गया, मैं तो थक ही गया था इस डोंगी की सेवा कर करके। वाह वाह, कितना सारा धन आ ही गया। राजू धन की पोटली लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी फ़कीर नदी से बाहर निकल कर आता है। फ़कीर, अरे वाह वाह, स्नान करके तो बहुत मज़ा आ गया, नदी का पानी तो बहुत ही ठंडा था। फ़कीर आसपास देखता है, लेकिन राजू उसे कहीं नहीं दिखता और फ़कीर घबरा जाता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी धन की पोटली भी वहाँ नहीं है और वो समझ जाता है कि जग्गी उसकी धन की पोटली लेकर भाग गया। अब फ़कीर बहुत दुखी हुआ और अपने घर चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।